कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका से। एक दिन जब श्री कृष्ण एक भव्य यज्ञ करवा रहे थे, एक ब्राह्मण रोता बिलखता सभा में आया। उसकी आंखों में दर्द था और बातों में गुस्सा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे राजा, आपके राज में ये कैसा अन्याय है। मेरे कई बेटे जन्म लेते ही मर गए। जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आता है, कोई अनदेखी ताकत उसे ले जाती है। जिस राजा के राज में उसकी प्रजा दुखी हो, वो राजा कहलाने के लायक नहीं। ब्राह्मण के कठोर शब्द सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण बस शांत भाव से उसे देख रहे थे, जैसे वो पहले से ही सब जानते हों। लेकिन वहां बैठे अर्जुन को अपने मित्र और राजा का ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका क्षत्रिय अभिमान जाग उठा। वो खड़े हुए और ब्राह्मण को यकीन दिलाते हुए बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप चिंता मत कीजिए। जहां बलराम, प्रद्युम्न और खुद श्री कृष्ण आपकी रक्षा नहीं कर पाए, वहां मैं कुंती पुत्र अर्जुन आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि यमराज भी आपके बेटे को छू नहीं पाएगा, और अगर मैं अपना वचन नहीं निभा सका तो मैं खुद को इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। अर्जुन की ये अहंकार से भरी प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने अर्जुन को रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये घटना जरूरी थी। ठीक वैसे ही जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाकर उसे और शुद्ध बनाता है, श्री कृष्ण अर्जुन के घमंड को तोड़कर उसे एक बड़ा सबक सिखाना चाहते थे। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए ब्राह्मण के घर पहुंच गए। उन्होंने अपने सभी दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करके बाणों का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया जो आज के किसी हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से भी ज्यादा मजबूत था। उस बाणों के पिंजरे के अंदर हवा का एक कण भी नहीं जा सकता था। अर्जुन खुद हाथ में गांडीव लेकर दरवाजे पर पहरा देने लगे। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। ब्राह्मण खुशी से चिल्लाया, पुत्र हुआ है अर्जुन, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। अचानक बच्चे का रोना बंद हो गया और कोई रहस्यमयी शक्ति, ठीक वैसे जैसे कोई परछाई दीवार के आर पार चली जाती है, बिना बाणों के कवच को तोड़े बच्चे को लेकर गायब हो गई। अर्जुन हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने उनके बनाए सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे के अंदर से बच्चा गायब हो गया था। ब्राह्मण छाती पीट पीट कर रोने लगा और अर्जुन को कोसने लगा। धिक्कार है तुम्हारे गांडीव पर और तुम्हारी धनुर्विद्या पर। तुम झूठे हो, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उनका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास एक कांच की मूर्ति की तरह पल भर में टूटकर बिखर गया। वो अपनी प्रतिज्ञा हार चुके थे। शर्म और दुख से भरे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक आत्मदाह करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी चिता तैयार की और जैसे ही वो आग में कूदने वाले थे, एक शांत आवाज ने उन्हें रोका। रुको पार्थ। अर्जुन ने पलटकर देखा तो सामने उनके दोस्त, उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये क्या कर रहे हो? एक योद्धा ऐसे हार नहीं मानता। मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। मैं तुम्हें उस ब्राह्मण के बेटे लौटाऊंगा। मेरे साथ चलो। अर्जुन ने निराश होकर कहा, माधव, मैं यमलोक, इंद्रलोक, हर जगह होकर आया, पर मुझे वो बच्चा कहीं नहीं मिला। अब ऐसी कौन सी जगह बची है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक जगह है पार्थ, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया के नक्शे से भी बाहर है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रथ बुलाया और अर्जुन को साथ लेकर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो कल्पना से भी परे थी। उनका रथ बिजली की रफ्तार से सातों द्वीपों, सातों समुद्रों और बड़े बड़े पहाड़ों को पार करता हुआ आगे बढ़ने लगा। यह कोई आम यात्रा नहीं थी। यह ऐसा था मानो वो ब्रह्मांड की परतों को एक एक कर छील रहे हों। जल्द ही वे एक ऐसे घने अंधेरे में पहुंच गए जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती थी। वो एक ऐसा शून्य था जहां हमारे दुनिया का कोई नियम काम नहीं करता। अर्जुन का सारा ज्ञान और हिम्मत जवाब देने लगी। रथ के घोड़े भी उस अंधेरे में रास्ता भटक गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे किसी अंतहीन अंधेरे समंदर में कोई लाइट हाउस रास्ता दिखाता है, हजारों सूर्यों की चमक वाला सुदर्शन चक्र उस अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा और रास्ता रोशन हो गया। अर्जुन ने हैरान होकर देखा
कि वो इस दुनिया की सारी सीमाओं को पार कर चुके थे। उस दिव्य रोशनी के पार अर्जुन ने एक ऐसा लोक देखा जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह ऐसा था मानो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से निकलकर सीधे एक ऐसी दुनिया में आ गए हों जहां अनगिनत रंग और रोशनी थी। वो परमधाम वैकुंठ था। वहां शेषनाग की शैया पर स्वयं महाविष्णु विराजमान थे, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा था, और उन्हीं के पास वो सारे बच्चे खेल रहे थे जो ब्राह्मण के घर से गायब हुए थे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने महाविष्णु को प्रणाम किया। महाविष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैंने ही इन बच्चों को यहां बुलाया था। मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता था। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, पार्थ, तुम नर हो और कृष्ण नारायण। जैसे सूरज और उसकी किरण एक ही होते हैं, तुम दोनों मेरे ही रूप हो और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए गए हो। यह सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारा अहंकार टूट सके और तुम्हें याद आ सके कि इंसान की ताकत भगवान की कृपा के बिना अधूरी है। तुम्हारी शक्ति एक नाव की तरह है, पर तुम्हारी शक्ति की एक सीमा है। लेकिन जब तुम्हारी हिम्मत नारायण की कृपा रूपी हवा से जुड़ जाती है तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उन्हें अपने दोस्त कृष्ण के असली स्वरूप का पता चला था। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि खुद परमपिता परमेश्वर थे। कुरुक्षेत्र में दिखाया गया विराट रूप तो उनकी अनंत शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा था। आज उन्होंने उस महाशक्ति को देखा था जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। महाविष्णु की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन उन सभी बच्चों के साथ वापस द्वारका लौटे। ब्राह्मण अपने सभी बेटों को जिंदा देखकर खुशी से झूम उठा और श्री कृष्ण के पैरों में गिरकर अपने कड़वे शब्दों के लिए माफी मांगने लगा। इस घटना ने अर्जुन को पूरी तरह से बदल दिया। उनका अहंकार खत्म हो चुका था और कृष्ण के लिए उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। वो समझ गए थे कि उनकी शक्ति, उनका गांडीव और उनकी हर जीत सब कुछ श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। यह कहानी हमें एक सीधा सा संदेश देती है। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक परम शक्ति है जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर उस शक्ति के आगे सिर झुका देते हैं, तभी हमें असली ज्ञान और सच्ची सफलता मिलती है।